नमस्कार, हिमाचल अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी कोविड वॉरियर्स आज धर्मशाला पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, आप देख रहे हैं जस्टिस फॉर कोरोना वॉरियर्स। आपको याद होगा जब कोरोना की वेव आई थी हिमाचल प्रदेश में लगभग 2000 से ज्यादा कोरोना वॉरियर्स रखे गए थे। काफी मान सम्मान इन्हें मिला और उसके बाद लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा कोरोना अब कहीं न कहीं खत्म है और उसके साथ ही इन कर्मचारियों के हाथ से इनका रोजगार भी छिन चुका है। 2.5 महीने लगभग हो गए हैं और इनमें से बहुत सारे कोविड वॉरियर्स हम कहेंगे आज भी बेरोजगार है। बात करेंगे इनसे, हम सीधी बातचीत करेंगे कुछ कर्मचारियों से जो पहले कर्मचारी थे। मैम, क्या कुछ डिमांड्स लेकर आप आज पहुंचे हुए हैं? हम ये डिमांड लेकर पहुंचे कि हमारे लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाई जाए। ठीक है, कल सीएम सर से मिले थे, उन्होंने यही बोला कि हम पॉलिसी के अंडर लाएंगे, बट ये है कि 2-3% नंबर कुछ इतना। तो हमने पूछा था कि आगे जो स्टाफ नर्सेज तो बोला क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब इनमें वार्ड बॉय भी है, डाटा ऑपरेटर है, फिर एम्बुलेंस ड्राइवर है, सैनिटाइजर वर्क है, वो कहाँ जाएंगे? फिर उसके बाद सर ने कोई जवाब नहीं दिया जी। उनका कहना ये है कि बीजेपी सरकार ने रखा था। तो हम यही बोलना चाहेंगे आगे से कि जिस टाइम कोविड था उस टाइम हम जो हमारे अभी कांग्रेस वाले इनके नेता की फैमिली वगैरह कोई एडमिट थे, उस टाइम तो हमने कभी भेदभाव नहीं किया ना कि ये बीजेपी वाले हैं कांग्रेस वाले हैं, तो हमारे साथ क्यों अभी भेदभाव हो रहा है इतना ज़्यादा? जी, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें, कल उन्होंने एक और बात कही कि हमारे जहन में आपका मुद्दा है, यानी कि कोरोना वॉरियर्स का मुद्दा है। क्या लगता है आपको? 2.5 महीने हो गए हैं, हालांकि पहले सरकार ने आपको एक्सटेंशन भी दी, लेकिन अब आपको क्या उम्मीद है सरकार से? क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं ये बात तो जरूर कह रही है कि उनके जहन में आपका मसला है। मसला तो है, बट अभी 2.5 महीने हो गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं है, ना सैलरी तक मिली है। अभी 3 मंथ से लोगों की सैलरियाँ पेंडिंग है। तो ये कौन सी गवर्नमेंट है कि उनको निकाल दे, वर्कर को निकाल दे और बिना सैलरी के निकाल दे? तो ये जो आउटसोर्सिंग प्रथा है ना, इनको ठेकेदारी जो भी है इनको बंद करना चाहिए जी। और अपनी गैजेटेड नॉन गैजेटेड छुट्टियां हमारे लिए वैसे भी नहीं है। संडे मेरी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। आई एम विद यू, हर जगह बोलता हूँ कि आप पेशेंट 2 भी आते हैं तभी आप चलो मैं करता हूँ बात। मुझे 2 रातों से मैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि उनको तो किराए के कमरे में रहना पड़ रहा है ना जी। उनको तो 2000 किराए का रूम में ले लें, तो उसके बाद बचेगा क्या है उनके पास बेचारों के पास? बहुत सारी दिक्कतों का सामना हो रहा है सर। ऊपर से 8 घंटे ड्यूटी, उसके बाद हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। उसके बाद अगर अपना भी कुछ करना चाहे पहले परिवार का पालन पोषण के लिए, तो वो भी नहीं कर पा रहे। अब 9 to 5 वहाँ करे तो 5 बजे के बाद हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है। जैसे कि आपने आईपीएच में बात की, 4 घंटे बाद वो अपना कुछ कर सकते हैं ना सर। तो सर हमारे लिए 5000 से कुछ भी नहीं। जब मैंने उठाया था ना, तो मुझे ये तर्क दिया गया, मैं तो पहले उठा दिया था आपका, आपके बोलने से पहले जब मैं बना था मैंने तो तभी उठा दिया। हाँ जी सर। उन्होंने ये कहा कि पहले आईपीएच का करेंगे, बराबर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम कुछ बनाएंगे। आई विल टेक इट अप। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत भी हूँ और होना चाहिए आपको। सर हम चाहते हैं, आपसे बड़ी उम्मीद है सर। आप हमारे युवा नेता, तो युवा आपसे नहीं करे उम्मीद तो किससे करे सर? सर हमें आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो आप सर प्लीज। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद रिजल्ट निकालने के लिए, क्योंकि कुछ एक डिवीजनों का बचा हुआ था, मैंने बोला था वो करवा दो, नूरपुर वगैरह थे और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। विक्रमादित्य सिंह युवा मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मल्टीटास्क वर्कर्स आज आपसे मिलने आए थे काफ़ी संख्या में, क्या कुछ आश्वासन आपने इन्हें दिया है और कब तक इनकी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी? नहीं, हम तो इनसे लगातार मिलते रहते हैं। जहाँ पर भी मैं प्रदेश का हर क्षेत्र का दौरा करता हूँ वहाँ पे साथी सब मिलते हैं। तो आज विधानसभा के उसमें यहाँ पर आए हैं तो अच्छी बात है जी। लोकतंत्र में अपनी बात को रखना चाहिए, पर सरकार की कुछ मजबूरियाँ भी हैं, कुछ जो आर्थिक बदहाली के दौर से सरकार गुजर रही है उसका भी हमको ध्यान रखना है। मगर फिर भी हम जो कर सकते हैं उसके लिए लगातार मैं बात कर भी रहा हूँ। सरकार मुख्यमंत्री जी से भी बात करी है और इनका भविष्य सुरक्षित करना ये हमारी जिम्मेवारी भी बनती है। ये विभाग के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं।
तो निश्चित तौर से हम इनके लिए कोई ना कोई पॉलिसी आने वाले समय में लाने का पूरा प्रयास भी करेंगे और उसको लेकर भी आएंगे। जी, एक और सवाल सर, आउटसोर्स का मुद्दा भी बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं जब आप विपक्ष में थे तब भी आपने ये बात कही थी कि पॉलिसी बनाई जाएगी। अभी तक सरकार उस और नहीं बढ़ी है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, उसको भी कर रहे हैं चरणबद्ध तरीके से, उसके ऊपर भी कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उसमें कई लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी है। किस तरीके से आउटसोर्स के कर्मियों को सरकार के एम्बिट में लाना है, क्योंकि वो सीधे सरकार के कर्मचारी नहीं होते हैं, वो बाहर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से उनसे कार्य लिया जाता है, मगर फिर भी उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स सरकार की ओर से मिले, उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में उनको कैसे हमने सुरक्षित करना है उसके ऊपर भी कार्य करेंगे। मगर जहाँ तक मल्टीटास्क वर्कर्स है, ये दीज आर डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द डिपार्टमेंट, तो इनका और आउटसोर्स का मसला अलग है। बिल्कुल तो इनके लिए तो हम पूरी तरीके से आश्वासित है कि हम इसको करेंगे। आउटसोर्स को भी, क्योंकि मैंने विपक्ष में रहते हुए भी उस विषय को काफ़ी बारी उठाया है, तो जो हम उठाते हैं उसको हम पूरा भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल तो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कोविड वॉरियर्स आज फिर आए हैं सर, दूसरा दिन है, कल जो आश्वासन मिला नहीं, उससे स्वास्थ्य मंत्री करेंगे, मेरा विभाग तो दूसरा है।